ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के हरि नाम रत्नम हरे नाम केवलम में। तो हम लोग वर्ष नंबर 83 तक चर्चा किए थे। भोजेन संप्रदानेन क्षयं याति अखिलं धनं संगृह्णात् क्षयं रत्नम् हरेर्नामैव केवलम्। ये श्लोक पर कल चर्चा की थी कि संसार का जो भी धन है वो भोग करने के पश्चात यानी उसको एंजॉय करने के पश्चात वो एग्जॉस्ट हो जाता है, या तो संप्रदान है ना, भोग करने के पश्चात या देने के पश्चात वो नष्ट हो जाता है। लेकिन समग्रहणाक्षयम, समग्रहण, समग्रहण मीन्स पूरी तरीके से इस धन को जो इस धन को प्राप्त कर लो जो अक्षय है, अक्षय धन जिसका विनाश नहीं होता है। और वो धन कौन सा है? हरे नाम है वो केवल, ओनली द होली नेम ऑफ लॉर्ड हरि। ये विदन्ति जयं लाभम् अलाभं वा विदन्ति च क्रीडन्ति ते शरीरेण हरेर्नामैव केवलम्। They who know their own gain and alternately know their own loss, but buy with the body certainly the name of Hari alone. ये विदन्ति निजम, निजयम लाभम अलाभम व विदन्ति च। So, निजम होना चाहिए I think। ये विदन्ति निजम लाभम, जो अपने खुद के वास्तविक लाभ और वास्तविक हानि को जानते हैं। तो क्रीडंती ते शरीरेण, इस शरीर का इस्तेमाल करके यानी मनुष्य जीवन में रहते हुए वो खरीद लेते हैं क्या? अपने वास्तविक लाभ। हरे नाम है केवल, भगवान हरि के नाम को ही एकमात्र। यानी जितनी मात्रा में आप हरे नाम जप करते हैं तो आपको वास्तविक लाभ या वास्तविक जो अर्थ है धन प्राप्त होता है। जनरली संसार में लोग जो धन होता है, रुपया होता है, उसको वास्तविक लाभ मानते हैं। जैसे कोई बिजनेस करता है, कुछ प्रोडक्ट सेल करता है, तो वो सोचता है कि जितना मेरा प्रोडक्ट बिकेगा उतना मुझे अर्थ मिलेगा। हाँ, उतना पैसा काउंट करता है। लेकिन वो वास्तविक लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आता है, खत्म हो जाता है और हमारा नुकसान करके जाता है। क्या नुकसान? समय नुकसान करके चला गया ना। उस समय को हम वास्तविक धन हरिनाम को प्राप्त करने में इस्तेमाल कर सकते थे। तो वो इस प्रकार से उसको बेवकूफ बना के चला जाता है। वो जो सो कॉल्ड धन होते हैं संसार के, तो इसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय, जो कि सबसे वास्तविक मूल्यवान चीज है, वो खो बैठता है और साथ में उस धन को भी खो बैठता है। ये वैसे ही हो गया कि कोई व्यक्ति नकली नोट कमाने के चक्कर में अपने असली नोट को गवा बैठा, और नकली नोट आया भी तो कोई फायदा नहीं। उसका कोई वैल्यू नहीं। उसी प्रकार की हमारा असली धन जो समय था, जिसका इस्तेमाल करके हम सर्वोत्कृष्ट असली असली धन, सबसे वास्तविक असली धन हरिनाम को प्राप्त कर सकते थे, तो हरिनाम भी नहीं लिया और अपना जो धन है, समय, बहुमूल्य धन मनुष्य जीवन रूपी, उसको भी गवा दिया। वो नकली नोट प्राप्त करने के लिए इस संसार का जो आता है फिर चला जाता है। तो इसलिए ये विदंती निजम लाभम, जो अपने वास्तविक लाभ को जानते हैं और साथ ही साथ में वास्तविक हानि जो है, लाभ,
को भी जानते हैं। वो क्या करते हैं, इस मनुष्य शरीर का इस्तेमाल करते हैं हरिनाम का ही एक मात्रा को खरीदने के लिए, उसको अर्जन करने के लिए। अभ्यस्तं मधुना चेता स्यादरसनायामयत्नतः आविर्भाव स्वयं शेषे हरेर्नामैव केवलम्। If practiced now, then in the end of its own accord on the tongue shall appear without effort certainly the aim of Hari alone. अभ्यस्तम अधुना चेता, if practice now, now मतलब अधुना का मतलब होता है इमीडिएटली, आज ही, अभी, जिसका अभ्यास कर लिया जाए। किसका? जिसका अभ्यास, यानी हरेर नाम है केवल। if practice now, अभ्यस्तम अधुना चेत स्याद रसनायाम या अयत्नतः, then in the end of its own accord on the tongue shall appear without effort। तब अभ्यस्तम अधुना चेत, अगर आज कोई गंभीर होकर के एफर्ट लगा करके, भले समस्या होगी, तपस्या लगेगा, इच्छा नहीं करेगा, मन भागेगा इधर उधर, मन नहीं लगेगा, बोर होगा, ये सब बहुत सारी चीजें आएंगी आज अभी के समय में नाम जप करने में। लेकिन अगर एक अभ्यास कोई करता चला जाता है, करता जाता है, अपने रसनायाम, अपने रसना जीवा का इस्तेमाल करके, तो आविर्भाव स्वयं शेष है, अयत्नतः आविर्भाव स्वयं शेष है। शेष से मतलब अंतिम समय में स्वयं अपने आप प्रकट हो जाएगा ये नाम, अयत्नता, बिना किसी मेहनत के, यानी मृत्यु के समय। क्योंकि मृत्यु के समय अंते नारायण स्मृति ही, यही जीवन का लक्ष्य है, यही वास्तविक सफलता है। लोग जानते नहीं है कि वास्तविक सफलता, वास्तविक लाभ क्या है। अंते नारायण स्मृति, अंत समय में शरीर छोड़ते वक्त हमको जब सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, जीवा में नाम प्रकट हो जाए भगवान का, वो सफलता प्रदान कर देगा, परम भगवान के धाम को प्राप्त कर ले। तो ये जो अपने आप, तो मृत्यु के समय में इतना आसान नहीं है नाम प्रकट हो पाना, आता नहीं है कोई, अब कोई प्रयास करके नहीं प्रकट करा सकता। लेकिन जिसने पूरा जीवन अपना एफर्ट लगाया है भगवान के नाम, पवित्र नामों में रुचि विकसित करने के लिए, नाम जप करने के लिए, तो आयत्न था, बिना प्रयास के अंतिम समय में अपने आप ही प्रकट हो जाएगा हरि का नाम, भगवान हरि का नाम। इसलिए अभ्यस्तम अधुना चेता हरेर नामैव केवलम, इसलिए अधुना मतलब आज या अभी से चालू कर देना चाहिए अभ्यास। केवल क्या चीज का अभ्यास करने का? भगवान के एकमात्र नाम जप का अभ्यास जो है चालू कर देना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट चीज है। आह कुर्वन् किमाप्नोषि भवितव्यं भविष्यति, तस्मात् संजपयत्नेन हरेर्नामैव केवलम्। What do you gain by crying, alas, alas, that which is to be shall be. Therefore, with effort chant certainly the name of Hari alone. What do you gain by crying, alas, alas? Ha ha kurvan kim apnoshi भवितव्यम भविष्यति, तस्मा समझप यतनेना हरेर नाम है केवलम। लोग हा हा करते हैं ना, हाँ मेरा नुकसान हो गया, हाँ मैं ज्यादा पैसा नहीं कमा पाया, हाँ मेरा जीवन निकल गया, मैं ज्यादा इंद्र तृप्ति नहीं कर पाया। तो ये सब करने का क्या फायदा? इससे वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। दैट विच इज टू बी शैल बी, जो, जिसके लिए शोक करना चाहिए, जिसके लिए उनको तत्पर होना चाहिए, दैट विच इज टू बी, जिसके लिए करना चाहिए और जिसके लिए भविष्य में भी हमेशा होना चाहिए। विथ एफर्ट चैंट, क्या करना चाहिए? यत्न पूर्वक सम जपा, सम जपा मतलब सम्यक रूपेण जप, अच्छे से जप करना, एफर्ट लगा के, यत्न करके, भगवान हरि का नाम ही एकमात्र। तो वही वास्तविक हमारा जीवन का क्या बोलते हैं, अर्थ है। तो अगर वो प्राप्त नहीं किया तो उसके लिए शोक करना चाहिए। ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया उसके लिए क्या शोक करना, ज्यादा नाम नहीं कमा पाया तो उसके लिए क्या शोक करना। लेकिन हरिनाम नहीं कमा पाया, हाँ,
उसके लिए शोक करना चाहिए। ओ मेरा जीवन निकल गया, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल निकल गए, मैं हरिनाम धन नहीं कमा पाया। अलास अलास, हाँ हाँ, ऐसे रोना चाहिए, है ना। हाँ हाँ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। संसार में लोग रोते हैं, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा पूरा पैसा चला गया और कुछ कर नहीं पाया। वैसे ही वास्तविक रूप में हमको रोना चाहिए कि पूरा जीवन निकल गया, मैं हरिनाम नहीं जप कर पाया। चलो, अब जो है सम जप यत्ने ना, अब पूरे यत्न के साथ नाम जप करेंगे जो भी समय बचा है। कदा वृंदावनम गत्वा हृत्वा मधुकरं व्रतम् अनुक्षणं वदिष्यामि हरेर्नामैव केवलम्। When will I go to Vrindavan? Take up the right of a bee and constantly call certainly the name of Hari on। तो इच्छा कर रहे हैं कि कब मैं सारे जंजाल से मुक्त होकर के अपने अपने आप को मेंटेन करने की ये जो हमारी चेतना है, इसके लिए बहुत वर्क करना और बहुत संसारिक चीजों में फंसे रहना, ये कब इस सब से निवृत्त होकर के वृंदावन जा करके मधुकरी करूंगा बस। मधुकरी जा करके भिक्षा मांग मांग करके पालन पोषण कर लूंगा, और निरंतर 24 घंटे अनुक्षण, अनुक्षण मतलब निरंतर, वदिष्यामि, मैं हरेर नाम है केवलम, केवल हरि का नाम का ही उच्चारण करता रहूं, है ना। तो हमको अब, ऐसा नहीं है कि छोड़ के सब छोड़ छाड़ के चले जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। कहने का अर्थ है, भाव क्या होना चाहिए कि हमको प्रार्थना करना चाहिए कि कब वो समय आएगा कि जब सब चीजों से निवृत्त होकर के हम निरंतर हम भगवान के नाम का उच्चारण कर सकें, वेदर इन वृंदावन और होम एट टेम्पल एनीवेयर। सो ये भाव प्रकट कर रहे हैं। कदा वृंदावनम गत्वा धृत्वा मधुकरं वृतम् अनुक्षणं वदिष्यामि हरेर्नामैव केवलम्। ठीक है, तो आज हम लोग 3 4 श्लोकों में चर्चा करें, यहाँ पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे